नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। भारतीय जनता को रिझाती हुई तमाम राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आरएलडी शिवसेना, डीएमके, एआईडीएमके, वाईआरएस कांग्रेस अपना दल के विवादों में जकड़ा हुआ हमारा भारत देश, भारत की जनता पर गरीबी और मजदूरी की मार, बेरोजगारी से बेबस, बढ़ते अपराधों की समस्या, लूट, बलात्कार, अत्याचार, अशिक्षा, किसानों की किसानी की मजबूरी, आसमान छूती महंगाई, कोरोना महामारी के बीच बड़े बड़े वादे करने वाली देश और प्रदेश की सरकारें चुनाव के समय जनता की भावनाओं के साथ खेलने में आज आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर अपनी कुर्सी की बागडोर संभालने में लगी है। सशक्त विपक्ष की खामी देश भुगत रहा है। 2019 में भाजपा को तकरीबन 37% वोट मिले, कांग्रेस को 19% वोट मिले। मतलब साफ है कि कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की अगुवा बनकर बीजेपी की जीत का घोड़ा नहीं रोक सकती। वर्तमान में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश इकाई तक सभी आपसी रस्साकसी में उलझी हुई है। कांग्रेस पार्टी खुद अंदरूनी हालातों से जूझ रही है। कुर्सी के लालची नेताओं के झुंड ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हताश करके छोड़ दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नेतृत्वहीन फौज विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हो रही है। देश के हालात धीरे धीरे 80 के दशक की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, कांग्रेस की भूमिका गठबंधन के सहयोगी के रूप में की जा सकती है, लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं की जा सकती। इस बात की तस्दीक एनसीपी नेता शरद पवार के घर हुई बैठक ने भी की। 44% मतों पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और जिस तरह तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को शिकस्त दी है, उसने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परे सोचने के लिए मजबूर किया है। अगले साल की शुरुआत में यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव है। यूपी के चुनाव 2024 की भूमिका तय करने में अति महत्वपूर्ण है। इसको 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा लंबे समय से यूपी में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर कोई बड़ा विरोध दर्ज नहीं करवा पाई है। बसपा की भूमिका गैर जिम्मेदाराना मुद्दों पर प्रेस रिलीज करने तक सिमट गई है। इसी वैक्यूम के कारण दलित सियासत में चंद्रशेखर रावण जैसे युवा आगे आए हैं। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में इक्के दुक्के विरोध प्रदर्शन करके खुद को चर्चा में जरूर बनाए रखा, लेकिन उस स्तर का विरोध एक बार भी खड़ा नहीं कर पाई कि सरकारी तानाशाही कदम पीछे खींचे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनावों में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल ने अच्छा प्रदर्शन कर भाजपा के सिर पर टेंशन की लकीर खींच दी है। 3 कृषि कानूनों से पीड़ित किसान 7 महीने पहले राजधानी दिल्ली की बॉर्डरों पर आए तो 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने, लेकिन तानाशाही सरकार व मुर्दा विपक्ष ने किसानों को ही मजबूत विपक्ष व विपक्षी नेता के रूप में राकेश टिकैत को स्थापित कर दिया। केंद्र की सरकार के सामने 7 महीने से किसान मजबूत विपक्ष बनकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ईमानदारी के साथ किसानों के मुद्दों को लेकर देश भर में लड़ती तो खुद को खड़ा कर सकती थी, लेकिन वह मौका चूक गई। यूपी चुनाव में किसान फैक्टर बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। वह बसपा दलित सियासत से दूर भाजपा के सहयोगी बनने तक सीमित हो जाएगी। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की सियासत ने भाजपा को मौका दिया था, उसको किसान आंदोलन ने मुक्त करवा दिया है। सपा व आरएलडी गठबंधन ने मिलकर जिस तरह किसानों के समर्थन पे किसान महापंचायतें की है, उसी तारतम्य को लगातार जारी रखे हुए आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर को शामिल कर ले तो जिस अंदाज में बीजेपी आई, उसी अंदाज में लौटाया जा सकता है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी व चंद्रशेखर की तरफ से खुलकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है और किसान कभी कर्ज उतारना नहीं भूलता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि कानूनों को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद किसानों में आक्रोश बढ़ा है। किसान बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरने की रणनीति तय कर रहे हैं और यह भी तय है कि अब किसान बीजेपी की झोली में चून बिखेर कर छोड़ेंगे, लेकिन यह विपक्षी दलों पर निर्भर करेगा कि बेहतर तरीके से कौन चुप पाएगा। इस बीच सारी सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे हदें पार कर रही है। भाजपा की सरकारें जनता के बीच अब लोकप्रिय नहीं रही है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग चुके हैं। अब वो तरह तरह की राजनीतिक चालें चल रहे हैं ताकि सत्ता में बने रहे और वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए तमाम कोशिशों में जुटा है। सभी विपक्षी पार्टियां मजबूत विपक्ष की भूमिका से कोसों दूर खड़ी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार।